All right, let's now go across live to Union Finance Minister Arun Jaitley speaking there. The revenue figures which actually show the real level of growth indicated that the growth was there, and some areas could be adversely impacted, particularly those which were cash dominated and also a part of the shadow economy or even constituted parts of the informal economy. But the integration of the informal with the formal economy had already started taking place. So monies which were deposited in the banks were now being spent through a system which was being recorded. And I think the GDP data for Q3 really reflects that position. First of all, it belies an exaggerated claim made by many that the rural sector was heavily in distress. The agricultural growth this year is record high. The rural sowing has been in the agricultural sector very high. And obviously a high rate of agricultural growth has contributed to the Q3 GDP. Also, manufacturing increase has contributed to the Q3 GDP, and this was already reflected in both the VAT data of the states as also the excise data of the central revenue collections. Now that we are in the month of March and remonetization has picked up substantially, I think a combination of the remonetization, the resilience of the Indian economy, and some signs of growth returning back to the world are evident. And therefore, I do expect that in the future quarters, this figure itself will grow further. मैं आज ही लौटा हूँ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा से, और इस यात्रा के दौरान मुझे यूनाइटेड किंगडम के कई निवेशकों के साथ चर्चा करने का अवसर मिला। कई अलग अलग ग्रुप्स में बहुत बड़ी संख्या में जो कंपनीज भारत में निवेश करती हैं उसके जो सीईओज हैं उनके साथ चर्चा का अवसर मिला, और वो भारत के संबंध में बहुत सकारात्मक रवैया उन लोगों का है। वो मानते हैं कि आज के विश्व परिस्थिति में भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और इसलिए भारत में निवेश का उत्साह उनमें बहुत अधिक है। ब्रिटिश सरकार के जो वरिष्ठतम लोग हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, और ब्रेक्सिट के बाद वो प्रयास चाहते हैं कि भारत और ब्रिटेन की जो आर्थिक संबंध है वो और बड़ा हो, दोनों देशों के निवेशक एक दूसरे देश में निवेश करें, हमारा व्यापार बढ़े, और भविष्य में हम एक दूसरे से इस संबंध को बहुत अधिक बढ़ाएं। इसी दौरान कल तीसरे क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा रिलीज हुआ, जहां 7% ग्रोथ तीसरे क्वार्टर में है, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह थे, और ऐसा माना जा रहा था कि डीमोनेटाइजेशन का सबसे अधिक प्रभाव इन 3 महीनों के जीडीपी डेटा पे पड़ेगा। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद भी सबसे तेजी से विश्व के अंदर बढ़ना, ये उसके अनुकूल है जो हम लोग उस वक्त कहते थे। अंदाजे से अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना एक विषय है, लेकिन वास्तविकता समझना दूसरा विषय है, और वास्तविकता उभरती है जब आप रेवेन्यू डेटा देखते हैं। अगर पैदावार ज़्यादा होती है तो एक्साइज बढ़ता है, अगर बिक्री ज़्यादा होती है तो वैट बढ़ता है, और मैं उस वक्त भी कहता था कि जो आंकड़े आ रहे हैं रेवेन्यू के, टैक्सेशन के, एक्साइज के, वैट के, वो दिखला रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे इतना अधिक प्रभाव इसका नहीं हुआ। बहुत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां यहाँ काले धन का प्रयोग ज़्यादा होता था, या जो इनफॉर्मल सेक्टर के थे जहां कुछ प्रभाव हो सकता था, लेकिन इस डेटा से भी स्पष्ट हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की पैदावार खूब बढ़ी है, और कृषि का योगदान
इस जीडीपी में बहुत अधिक है, मैन्युफैक्चरिंग का है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले महीनों में, आने वाले तिमाहियों में, जब रीमोनेटाइजेशन एक बहुत आगे बढ़ चुका है और आज पैसा बाजार में है, आर्थिक गतिविधि भी बढ़ रही है, थोड़ा डिमांड भी बढ़ रही है और पहले संकेत आने शुरू हुए हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था जिस मंदी से प्रभावित थी वो भी कुछ बढ़ने वाली है। तो इन सब का जो सामूहिक प्रयास होगा और सरकार ने जितने भी आर्थिक सुधार के कदम उठाए हैं, इन सब का जो प्रभाव होगा, तो उम्मीदन आने वाले तिमाहियों में अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी।